वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए नेक्स्ट मेथड जो है वो करने जा रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट मेथड है उसका नाम है बेटा जी मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, चाहे आपने बोर्ड के एग्जाम्स देने हैं या फिर आपने कोई कॉम्पिटिटिव पेपर देना है IIT JEE या फिर नीट वगैरह, तो सभी में जो मोलैरिटी है उसके क्वेश्चंस काफ़ी हद तक आ जाते हैं क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट मेथड है। तो बेटे मोलैरिटी बेसिकली क्या है कि आपको एक चीज़ का पता होगा कि 1 मोल, ठीक है, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स। ओके, तो 1 मोल किसके बराबर होता है? 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स। तो मोल क्या होता है बेटी? बेसिकली एक नंबर है। तो 1 मोल पार्टिकल्स का क्या मतलब होता है? 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स। तो 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट? ठीक है, तो 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट हैं सोल्यूट के, दैट इज कॉल्ड द मोलैरिटी। ओके, तो बेटे मोलैरिटी की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं सोल्यूट के पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट हैं, उसको हम बोलते हैं मोलैरिटी। तो बेटा अगर हम इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करेंगे तो मोलैरिटी को डिनोट किया जाता है कैपिटल M के साथ। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि हमको जब केमिकल लेबोरेटरी के अंदर काम करना पड़ता है तो उस केमिस्ट्री लैब के अंदर हमको जो वॉल्यूम होती है वो नॉर्मली हम mLs में लेते हैं, लीटर्स में नहीं लेते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml अगर हम लेंगे तो ml को लीटर में कन्वर्ट, लीटर को जब हमने ml में कन्वर्ट किया तो 1000 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी तक बेटा मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या बन गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई बाय 1000। तो आपको मैंने एक चीज का बताया था पहले कि हम A को सॉल्वेंट लेट करेंगे, B इज सोल्यूट। ठीक है, इफ A इज सॉल्वेंट, B इज सोल्यूट, देन NB का नंबर मतलब होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, NB इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। WB is the weight of solute which can be given. MB is the molar mass of solute. MB is the molar mass of solute and V is total volume of solution. तो ये हमने कुछ वेरिएबल्स जो हैं वो डिनोट कर दिए उनको। अब मोलैरिटी किसके इक्वल होगी बेटा? यहाँ पर था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमारे पास आ गया NB। अभी हमने यहाँ पर इसको लेट किया था कि NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होगा। नीचे वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये चीज और ये चीज सेम है। ओके, इसके बाद बेटा हमको एक चीज का और पता है कि नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं? वेट ओवर मोलर मास। ठीक है, वेट ओवर मोलर मास। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के फाइंड आउट करना चाहता हूं तो वेट ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो जब मैं इस क्वांटिटी को यहां पर फिल करूंगा तो मेरे पास ये चीज बन जाएगी। मेरे पास क्या बनेगा? मोलैरिटी इज इक्वल टू WB ओवर MB मल्टीप्लाई बाय V इन ml मल्टीप्लाई बाय 1000। अगर आपको वॉल्यूम ml में नहीं गिवन है, अगर आपको वॉल्यूम लीटर्स में गिवन है तो इस 1000 को लगाने की कोई जरूरत नहीं होगी। तब आपके पास बनेगा मोलैरिटी इज इक्वल टू WB ओवर MB मल्टीप्लाई V इज द वॉल्यूम इन लीटर्स। ओके, तो ये हमारी मोलैरिटी का फॉर्मूला है। क्लियर? दिस इज द मोलैरिटी। अब बेटा आपको मोलैरिटी का तो पता चल गया, उसका हमने फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया। अब इसमें एक और नई चीज आती है, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर्स। तो सपोज करो कि हमारे पास एक सोल्यूशन है, ठीक है, और उस सोल्यूशन की मोलैरिटी है M1 और उस सोल्यूशन की जो वॉल्यूम है दैट इज V1। ओके, ये एक सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन की मोलैरिटी है M1 और उसकी वॉल्यूम है V1। और एक दूसरा हमारे पास लिक्विड सोल्यूशन है, इसकी मोलैरिटी है M2 और इसकी वॉल्यूम है V2। ठीक है,
तो मैं क्या करूंगा कि अगर मैं इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर कर एक मिक्सचर बना रहा हूं सॉल्यूशन 3, ठीक है, सॉल्यूशन 3 इज कॉल्ड मिक्सचर ऑफ दीज टू सॉल्यूशंस। तो जब मैं इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करके एक मिक्सचर बनाऊंगा तो उसकी मोलैरिटी सपोज कर लो है कैपिटल M और उसकी जो वॉल्यूम है उसको मैं लेट करूंगा कैपिटल V। तो बेटा हमने अगर इस मिक्सचर की मोलैरिटी फाइंड करनी हो, अगर इसकी मोलैरिटी M1 है, उसकी मोलैरिटी M2 है, तो जब उन दोनों को मिक्स किया जाएगा एक सॉल्यूशन के अंदर तो सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी होगी? तो बेटा जी वो सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो डिपेंड करेगी इनकी वॉल्यूम्स में, ठीक है। क्या पता कि ये कम है या ज़्यादा है, वो कम है या ज़्यादा है, तो उतना ही उसका इफेक्ट पड़ेगा उसकी मोलैरिटी पर। तो बेटा जी मोलैरिटी इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 ओवर टोटल V, ठीक है, ओवर टोटल V, ठीक है। तो इस तरह से हम मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर भी फाइंड कर सकते हैं। यहां पर जो V है कैपिटल V इट इज इक्वल टू V1 प्लस V2, जो वॉल्यूम इसकी और उसकी है उसको ऐड करके हमारे पास आ जाएगा कैपिटल V, ठीक है। तो जो कैपिटल V है दैट इज V1 प्लस V2। तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो M1 V1 प्लस M2 V2 ओवर V1 प्लस V2। तो एक तीसरी चीज है कि अगर हमारे पास 2 सॉल्यूशंस की बजाय 3 सॉल्यूशन होते या 4 सॉल्यूशन होते या 5 होते तो बेटा जी हम उनको भी इसी तरह से ट्रीट करते। यहां पर हम जितने भी सॉल्यूशंस होंगे वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर 3 होते तो हमारे पास एक और टर्म आ जाती M3 V3 और नीचे आ जाता V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। तो ये है आपकी मोलैरिटी। मोलैरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। इसके न्यूमेरिकल्स, इसके क्वेश्चंस, काफ़ी चीज़ें आपको इसकी आएंगी। तो अभी आप देखिए मोलैरिटी। हाँ जी बेटा जी, तो मोलैरिटी के बाद हमारा जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज स्ट्रेंथ। ओके, तो बेटे स्ट्रेंथ हमको ये बताता है कि हमारा सॉल्यूशन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसा कि आपको पता है कि आप जितना ज़्यादा वेट डालोगे सोल्यूट का एक सॉल्यूशन के अंदर उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो बेटे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम्स ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट, इसको हम बोलेंगे स्ट्रेंथ, ठीक है। तो स्ट्रेंथ क्या होती है कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट हैं उनको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। दैट इज वेरी वेरी सिंपल। ओके, तो बेटा जी इट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। ओके, तो स्ट्रेंथ क्या होगी अगर हम इसको एक्सप्रेशन के हिसाब से देखें तो वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, कि 1 लीटर में कितने ग्राम्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट हैं। तो बेटा जी स्ट्रेंथ क्या होगी हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में, अगर मैं वॉल्यूम को लीटर की बजाय ml में लूं, ठीक है, तो हमको 1000 के साथ बेटा जी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो वो क्या हो जाएगा WB का मतलब वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स ओवर वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाई बाय 1000। ओके, तो सपोज करो कि एक सोल्यूशन है और इस सोल्यूशन की जो वॉल्यूम है वो है 2 लीटर्स। ओके, इसकी जो वॉल्यूम है दैट इज 2 लीटर्स और इसके अंदर मैं 10 ग्राम सॉल्ट ऐड कर रहा हूं। ओके, तो बेटा जी स्ट्रेंथ क्या निकलेगी, इसकी स्ट्रेंथ निकलेगी WB यानी कि वेट ऑफ सोल्यूट जो कि हमारे पास 10 है और सोल्यूशन की जो वॉल्यूम है वो कितनी है 2 लीटर्स। तो नीचे मैं 2 रख दूंगा और ये लीटर्स में है तो 1000 लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेटा जी इसकी जो स्ट्रेंथ निकलेगी वो कितने निकलेगी 5 ग्राम पर लीटर। ओके, तो इस तरह से हम इसकी जो स्ट्रेंथ है वो निकाल सकते हैं। इसके यूनिट्स ग्राम पर ml भी हो सकते हैं अगर आप 1000 लगाते हो तो, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, रिलेशन विद मोलैरिटी। स्ट्रेंथ का मोलैरिटी के साथ क्या रिलेशन है। बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स हमारे पास आते हैं जब हमको एक मेथड से दूसरे मेथड की तरफ जाना पड़ता है, जैसे मोलैरिटी से स्ट्रेंथ की तरफ आना पड़ जाए किसी न्यूमेरिकल में, तो आपको उसका रिलेशन भी पता होना चाहिए।
तो बेटा जी हमको ये पता है कि जो मोलैरिटी है वो किसके इक्वल है, WB/MB मल्टीप्लाई V इंटू 1000। तो अगर मैं इस क्वांटिटी को बेटे अच्छे से देखूं, जो ये क्वांटिटी है इतनी वाली WB/V इंटू 1000, तो आपको पता चलेगा कि इसकी जगह मैं इसको स्ट्रेंथ लिख सकता हूं, क्योंकि ये चीज और ये चीज सिमिलर है। तो मोलैरिटी किसके इक्वल आएगी हमारे पास, स्ट्रेंथ ओवर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहां से हमारे पास रिलेशन निकलेगा स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास। देखिए बेटा ध्यान से, मोलैरिटी इनटू मोलर मास, दिस रिलेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर न्यूमेरिकल्स। ओके, और इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ का आपको अच्छे से अब पता चल चुका है।